Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 3 of political science, that is civics. Why do we need a parliament? We have already studied about the role of parliament, then why do we need parliament, means how people will decide that who will go into the parliament, means which people should be included, that we have already discussed. Now in this part we are going to study about the functions of parliament. Now we already know that India has numerous constituencies. Each of these constituencies elect one person to the हर एक constituency से एक person को elect किया जाएगा to the parliament. एंड जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करता है इट यूजुअली बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. एंड जो कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, राइट, मतलब जो बन जाता है, मेजोरिटी जिसको मिलेगी वो एमपी बन जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. एक बार इलेक्शन ख़त्म हो गया, पार्लियामेंट में पर्सन जो इलेक्ट हो गए, नाउ पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. दैट इज़ फर्स्ट इज़ टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. अब तो पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है उसको हमने इलेक्ट कर दिया, अब नेशनल गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट होगा? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या कंसिस्ट करता है? प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है एंड लोकसभा. हमारा इंडिया का पार्लियामेंट में क्या होगा? मीन्स टू हाउसेस है, दैट इज़ राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड एक प्रेसिडेंट है उसका, राइट. सो प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा कंसिस्ट करता है पार्लियामेंट. देन अगर हम बात करें कि आफ्टर लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. लोकसभा का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा जो नेशनल लेवल पे होता है, उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर होगी कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए हैं और कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो कितने पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं. फिर एक पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज. मतलब अगर लोकसभा में नेशनल गवर्नमेंट का ही है, बराबर, तो उसमें अगर हमें नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हमें अगर प्राइम मिनिस्टर को वोट करना है, मतलब वही प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोजीशन देनी है, तो उसके लिए कैसा होगा? जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने सिलेक्ट किया है. अब जो पार्टी से जो मेंबर्स ज़्यादा होंगे, जिसकी मेजॉरिटी होंगी जो पार्टी से, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर जाएगी. एंड we already know that there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in the Lok Sabha. To have a majority, a party should have at least half the number. अगर मेजोरिटी चाहिए एक पार्टी को तो 272 से ज़्यादा मेंबर्स उनको चाहिए, देन ओनली दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट. देन जो अपोजिशन है, अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. अगर जो अपोजिशन पार्टी है, सपोज बीजेपी है, उनको 50 मेजॉरिटी मिली, मतलब 50 सीट्स मिली है, आप ऐसा मान लो 50 सीट्स मिली है, और सामने कांग्रेस है, उनको 30 सीट्स मिली है, ओके. अब उनके 20 कम है एज़ कम्पेयर टू बीजेपी. तो अब यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं दूसरे पार्टी से, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कम्युनिस्ट पार्टी है या राष्ट्रीय जनता दल है, उसके साथ मिलकर वो, सपोज़ राष्ट्रीय जनता दल को 20 सीट्स मिली है, 25 सीट्स मिली है, एंड ऑलरेडी अभी मैंने बोला कि कांग्रेस को 30 सीट्स ही मिली है, तो कांग्रेस क्या करेगा? हाथ मिला देगा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के साथ, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो 30 एंड 25 तो 55 हो जाएंगे. तो अगर दोनों एक होकर अगर उनकी सीट्स ज़्यादा हो रही है तो दिल फॉर्म द मेजॉरिटी, एंड मेजॉरिटी हो गई मतलब गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है. लेकिन ऐसे गवर्नमेंट को हम बोलेंगे कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है. अंडरस्टूड? मतलब पहला बीजेपी जो है, बीजेपी को हमने देखा कि 50 सीट्स मिले हैं, नाउ कांग्रेस को 30 ही मिले हैं. तो अब कांग्रेस क्या करेगी? जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है उनके साथ हाथ मिला देगी, जिसके पास 25 वोट्स ही है, ओके. उसके भी राष्ट्रीय जनता दल के भी कम है टू फॉर्म मेजॉरिटी, एंड कांग्रेस के भी कम है एज़ कम्पेयर टू बीजेपी. तो दोनों हाथ मिला देंगे, दोनों के टोटल हो जाएंगे 55, विच इज़ मोर देन बीजेपी. सो दिल फॉर्म अ मेजॉरिटी एंड वो गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर मेजॉरिटी.
उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. So opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party, and then coalition is formed. And the largest amongst this party is called the opposition party. जो हार जाता है वो opposition party है, right? One of the most important functions of the Lok Sabha is to select the executive. Executive का काम क्या है? To implement the law. Legislature will make laws, executive will implement it. Executives is a group of persons who work together to implement the laws made by parliament, for which we use the term government. Executive group of person है जो साथ में मिलकर दे विल इम्प्लीमेंट द लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं. देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर ही लीडर होंगे, रूलिंग पार्टी बन गए, राइट. फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, जो एमपी प्राइम मिनिस्टर के पार्टी से बिलोंग करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर. उसमें से प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि रेलवे मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, टू वर्क विथ हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस, उनके हेल्प के लिए. एंड दिस मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एंड so on. Understood this thing? So you have to remember कि प्राइम मिनिस्टर जब बन जाएगा, who is the leader of the लोक सभा, right? then what we will do, उसके पार्टी के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज जो है, उनको वो सिलेक्ट करेगा और उनको अपॉइंट करेगा फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, डिफेंस है, एंड सो ऑन. बहुत बार ऐसा भी होता है कि इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजॉरिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सो दे जॉइन टुगेदर, जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, एंड देन दे जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हु आर इंटरेस्टेड. लेकिन सपोज़ कोई थर्ड पार्टी का ही मेजोरिटी और मैं बोलूँ कि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिए, तो दे आर नॉट हैविंग सिमिलर कंसर्न्स, कभी भी उनके सेम थिंकिंग्स व्यू नहीं रहे होंगे. सो ऐसी पार्टी साथ में होगी कि ओके उनके व्यूज़ सेम ही होंगे, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल फॉर देम, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो दे विल सी दिस थिंग ऑल्सो फर्स्ट, राइट. सो दोज पार्टी विल जॉइन टुगेदर जिनके सिमिलर व्यूज़ होंगे, राइट, और उसको हम कहेंगे दो पार्टी मिलकर एक पार्टी फॉर्म हो जाएगी, दैट विल बी द कोलिशन गवर्नमेंट. अंडरस्टूड दिस थिंग? सो दैट इज़ द कोलिशन गवर्नमेंट. यहाँ पे मैंने दिया भी है, व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज join together to form a government, it is known as a coalition government. So that was all about the second part. Students, I am going very slowly because we have already completed many chapters, right? जो आपके आई थिंक सो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के चैप्टर्स तो हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए. वी आर गोइंग अहेड फॉर योर essay 1 बोल सकते हैं, जो 80 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है उसके लिए. सो वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट वी आर जस्ट गोइंग अहेड सो दैट इट विल बी easier for you to learn question and answers, okay? And if you have any doubt, then you can ask me. I hope you enjoyed watching my video, and I also hope that you have understood the concepts of the parliament and the coalition government, okay? Thank you for watching my video.